सात समुद्र शाही करऊ सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। सस्वरूप आनंद पद नेंचर निज नाम का अंग चल रहा है। महाराज हमें ज्ञान के माध्यम से अपने सस्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, निज स्वरूप का बोध करा रहे। जो अपना असली है स्वरूप उसे पहचानो। अभी हम नकली रूप को देख रहे हैं, स्वरूप को नहीं देख रहे। हमारी दृष्टि अभी नकली रूप पर, जो माया से रचित है, माया से बना हुआ है, 5 भूतों से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है, चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीर। इसी से हमको सुख लेने की इच्छा है। इसी का प्रयास पूरे जिंदगी करते रहते कि इससे हमें सुख मिल जाए, हम इससे सुखी हो जाए। लेकिन महाराज कहने कि इतना प्रयास आज से नहीं कर रहे। अनंत युग बीत गए, अनंत जन्म बीत गए, इससे सुखी होने का प्रयास करते करते। लेकिन आज दिन तक कोई सुखी हुआ क्या? सुख मिलता है लेकिन कितनी देर का? थोड़ी देर का। सुख का आभास होता है, सुख की प्रतीति होती है, सुख की अनुभूति होती है, लेकिन वास्तव में होता नहीं। वास्तव में होता तो बना रहता हमेशा। इसलिए महाराज के जो वास्तव में है, सत है, उसको आप जियो, उसमें रहो, उसमें आनंद मनाओ। किसी बाहर से सुख लेने की इच्छा करके दुखी मत हो। अपन सुख लेने की इच्छा करते हैं और सुख मिलता नहीं, फिर क्या होता है? उस सुख को पाने के लिए दुखी रहते हैं कि ये सुख हमें कैसे मिलेगा। उसकी तो बहुत प्लानिंग करते हैं, बहुत चिंता करते हैं, बहुत सोच करते हैं, और कह रहे जो पाया हुआ सुख है कहीं खोने जाए, चला ना जाए, उसके लिए भी चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो महाराज कह रहे कि उसकी चिंता करने से तुमको कुछ मिलने वाला नहीं। तुम तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने आनंद में हो जाओ, अपने निज रूप में हो जाओ और अपने निजानंद को प्राप्त करो। तब जाके महाराज कह रहे हैं हंस से आप परमहंस कहलाओ। हंस में विवेक होता है, सार असार का, और परमहंस उन सबसे भी ऊपर उठकर ब्रह्म रूप हो जाता है, केवल रूप हो जाता है, राम रूप हो जाता है। वो अपनी मति से भी ऊपर उठ जाता है। मति में भी तो अभी अच्छा बुरा है। जब लग भली बुरी सब व्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग बुरे परे नहीं पहुंचा। त्रिकुटी तत्व विचार, तत्व का विचार कर रहे त्रिकुटी में, लेकिन महाराज कह रहे कभी तक उस स्थिति को नहीं पाए जहां पर सर्वत्र समान हो जाए, कोई दूसरा रहे ही नहीं, किसी के साथ राग नहीं रहे, किसी के साथ द्वेष नहीं रहे, कोई भला नहीं रहे, कोई बुरा नहीं रहे। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाए तो महाराज कह रहे हैं परमहंस नर होई के सिमरे सिरजनहार, सो ग्रस्ती सो भार रे संता करो विचार। महाराज कह रहे सिरजनहार को सिमर रहा है, कर्ता को सिमर रहा है। कर्ता से कुछ पाना चाहता है, कुछ सुख लेना चाहता है। कर्ता ही तो सुख करता है, कर्ता ही तो दुख हरता है, हरी तो हरने वाले। महाराज अभी तक तो उसमें चाहना है। क्यों सिमर रहा है भाई तू? क्यों याद कर रहा करता? क्या चाहिए तुझे? कोई ना कोई तो सुख चाहिए, इसीलिए याद कर रहा है। कोई ना कोई चाहना बाकी है अभी, इसीलिए कर्ता को बज रहा है। महाराज क्या कर्ता हो जा, जिसमें कुछ रहे ही नहीं, साक्षी हो जा, दृष्टा हो जा। तू स्वयं परमात्मा रूप है, तुझे क्या चाहिए? जिसके पास सब कुछ है अब उसे क्या चाहिए?
लेकिन उसे सब कुछ होने का, पूर्णता का आभास ही नहीं है। अभी उसे कमी रह रही है, नहीं कुछ चाहिए, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें कमी बरत रही, तभी चाहिए ना, जबकि वो पूर्ण है। लेकिन उस पूर्णता का बोध, पूर्णता की समझ, वो ब्रह्म होने की समझ, तत्व होने की समझ, सार होने की समझ, केवल होने की समझ बिना सद्गुरु के नहीं मिलती, बिना ज्ञान के नहीं मिलती। तो परमहंस नर होय के सिमरे सिरजनहार। कर्ता से तू कुछ चाहता है? कर्ता सब करने वाला है, कराने वाला है। कर्ता कुछ करने वाला नहीं, कुछ कराने वाला। जहाँ अच्छा हो जाता, क्यों नहीं तू अच्छा हो जाता? क्यों अभी कुछ चाहता है? तेरी चाह कुछ रह गई तो? चाह चुहूड़ी रामदास, नीचा सोई नीच, तू तो केवल ब्रह्म, तो जो चाहना होती बीच, ये चाहना बीच में आ गई, इसीलिए तू कर्ता और भोक्ता बन गया। और अभी भी तू कर्ता को सिमर रहा है, तू भोक्ता बनेगा, भुगतेगा। जैसा करेगा, जैसा चाहेगा, वैसा पाएगा। पाकर उसे वापस भोगना पड़ेगा। सुख की चाह के लिए कुछ कर्म करेगा, तो उस कर्मों का फल वापस भोगना पड़ेगा। तुम्हारा कि जो परम हंस हो जाता है, उसको तो अचाव हो जाता है, उसकी डिमांड सारी, उसकी मांग सारी पूरी हो जाती, उसकी कल्पना संकल्प सब पूरे हो जाते। पूरे होने का मतलब बाकी नहीं रहता कुछ। और जब तक चाहिए तब तक तो एक की पूर्ति करेंगे, तो फिर दूसरा, हाँ तीसरा, चौथा, आगे से आगे डिमांड बढ़ती जाएगी। एक डिमांड पूरी करो, दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी करो, तीसरी आ जाती है। हाँ, एंडलेस है डिमांड। इसलिए महाराज कह रहे परमहंस नर होई के सिमरे सिरजनहार, सो ग्रस्ती सो बार रे संता करो विचार। हे संतो, इस बात पर आप विचार करो कि वो गृहस्थी की तरह है, वैरागी की तरह नहीं है। वैरागी तो अच्छा हो जाता है, उसे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। वो तो कहता है राम तेरी धाई पड़े सो कीजिए, भावे मुख मुगत में भेजो, भावे दो जति। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हस्यासु बिड़त बदे तो काय बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाई पड़े सो। वो तो पूर्ण शरणागत हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निस्सोक हो जाता है, निसंक हो जाता है, निडर हो जाता है, निर्भय हो जाता है। उसे कुछ चाहिए ही नहीं। संता करो विचार, कर्म तो करता माई। कर्म किसमें है? कर्ता में कर्म। कर्म किसमें बनते हैं? करने में बनते, क्रिया में बनते। जहां कुछ क्रिया नहीं है, जहां अचार है, वहां कोई कर्म नहीं, वहां कर्म का प्रवेश तक नहीं। जब तक चाहना रखोगे कुछ भी, तब तक शुभ या अशुभ बंधेगा। तो अच्छा होकर क्या करना? पाप पुण्य दोनिया सुन्यारा, न पाप में पढ़ना है न पुण्य में पढ़ना। भरम करम दोनिया सुन्यारा, न भरम में पढ़ना न कर्म में पढ़ना। जासु रहो लिव लाए, उस सत्य से लिव लगा, उस सत्य से अपना नाता जोड़, उस तत्व से अपना नाता जोड़। कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म। इस न्यारे राम के बिना, इस चौथे राम के बिना, अचार राम के बिना, अलिप्त राम के बिना, या कर्ता राम के बिना, जो कुछ भी करते हो उनसे कर्म शुभ या अशुभ बनता। संता करो विचार, कर्म तो करता। कुछ भी क्रिया करोगे, अच्छी या बुरी, उसका अच्छा और बुरा फल तो मिलेगा। और फल भुगताने के लिए परमात्मा ने किसकी नियुक्ति की हुई है? धर्मराज की। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो महाराज के निराकार निर्वाण सर्व ओपत जाए।
सुखराम सबे पैदा किया वो पक्को गरबा। कह रहे महाराज जो जिसने सबको पैदा किया है, यानी वो कर रहा है, उसको बज रहे हो, वहां तक पहुंच रहे हो, वहां तक का उपाय कर रहे हो। वहां तक पहुंचने का उपाय करनी है, वहां तक पहुंचने का उपाय क्रिया है, कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग नहीं है। एक कर्ता तक पहुंचना है, ज्ञान मार्ग। तो जिससे सब पैदा हो रहे हैं वो तो महाराज कह रहे पक्का गरबारी। वैरागी कहाँ है? ग्रस्त है, जिससे सब जन्म पा रहे हैं, आ रहे जा रहे, संसार चल रहा है। ये तो कुल है ना, माया और ब्रह्म का। गुरुपद देश नहीं, एकर्ता नहीं, संतों का देश, रामजनों का देश, केवली भगवंतों का देश नहीं है, चौथा पद नहीं है। तो परमहंस नर होय के सिमरे सिरजनहार। तो महाराज फरमाने कौन से राम का सिमरन कर रहे हो? सिरजनहार राम का सिमरन कर रहे हो या न्यारे राम का सिमरन कर रहे हो? एक राम दशरथ कर डोले, एक राम गटगट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। लौकिक व्यवहार करना है या पारलौकिक? अलौकिक या लौकिक? लौकिक व्यवहार जहां तक करना है वहां तक तीन राम आपके लिए उपयुक्त है। लेकिन जब आपको अलौकिक देश को प्राप्त करना है, अगम देश को प्राप्त करना है, पारलौकिक देश को प्राप्त करना है, तो उसके लिए चौथे राम की जरूरत है, सत राम की जरूरत है, ब्रह्म राम की जरूरत है, एकर्ता राम की जरूरत है। उस एकर्ता राम पर विचार। एकर्ता राम रहता कहाँ है? उसको खोजो तो सही। उसका रूप कैसा है, रंग कैसा, वर्ण कैसा, आकार कैसा, सांवड़ा है कि गोरा है, कैसा है? बताओ तो सही उसका कोई रूप। राम का रूप सांवड़ा है, गोरा है, कैसा है? कोई मिल जाए उसको। हाँ? अभी करता भाव है उसको, ये करता है ट्रांसफर कर दो, ये तो करना है। कहते वो रहता आपके घट में ही है। बस सदगुरु से ज्ञान दृष्टि पालो, उसे देख लो अपने घट में। बाहर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं, और उसके संग होकर एकर्ता हो जाओ। तो महाराज कह रहे कि उस एकर्ता राम को पाए बिना, चौथे राम को खोजे बिना, निरंजन निराकार अजन्म अजोनी राम को खोजे बिना, सब माया सू लगी रिया साध सिद्ध अवतार, अलख निरंजन आप हो वहां लग माया धार, वहां लग माया धार अटल एक पुरुष कहावे, वाह माया है असल चाल वहां सुहंस आवे, सुकराम हद बेहद लग बहे माया की धार, सब माया सू लगी रिया साध सिद्ध अवतार। सबकी बात कह दी कि सब माया के संग हैं। जब तक देह धर रहे हैं तब तक माया है, चाहे वो साध का देह हो, चाहे वो सिद्ध का देह हो, चाहे अवतार का देह। समय पाए माया दे धारे, सुख दुख लारे। वो समय समय पर ये माया की दे धरता है ये जी। कुण हरे बाबा, कुण हरे बाबा, कुण है, कुण है, कुण है। तीन लोक में राच रहे हो है, ऐसी या की धुन है। तो महाराज फरमाने की जब तक आपने इस देह धरी हुई है, चाहे वो किसी की देह हो, साध की हो, सिद्ध की हो, अवतार की हो, सबने माया का संग किया हुआ है। सब माइक प्रकृति के संग से सुख दुख पा रहे हैं। गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। देखिए सुनिए गुनिए मन माई, मोह मूल परमारथ नाई।
तो सब माया सु लग रही है। हमारा जुड़ाव हमारी दृष्टि में क्या दिखता है? ये प्रकृति दिखती है, माया दिखती है, स्त्री दिखती है, पुरुष दिखता है, सगे दिखते हैं, संबंधी दिखते हैं, ऊंची जाति के दिखते हैं, नीची जाति के दिखते हैं, ऊंचे कुल के दिखते हैं, सब माया है। तो सभी माया सु लग रिया साध सिद्ध अवतार अलख निरंजन आप हो महालग मायाधार। कहां तक है माया की पहुंच? कहां तक है माया का पराक्रम? कह रहे निरंजन जो अलख है, लखने में नहीं आता है, वहां तक भी माया है। यदि वो अलख निरंजन भी कुछ करता कराता है, अपनी कल्पना से सृष्टि रचता है, तो वो सृष्टि किसकी बनी हुई है? माया की तो बनी हुई है। उसकी कल्पना किसकी है? माया की तो कल्पना है। वो लीला को समेटता है। लीला क्या है? माया ही तो है लीला। अवतार लीला करने के लिए आते ना, 24 अवतार आते हैं लीला करने, धर्म की स्थापना करने, अधर्म का नाश करने, कोई निमित्त लेकर आते हैं। सब लीला ही तो है उनकी। लीला क्या होती है? लीला किसका नाम है? माया का ही तो नाम है लीला। ब्रह्मा का नाम थोड़ी है लीला। तो जो कुछ भी कर रहे करा रहे हैं, वहां तक तो सब माया है। करने में आता है, कराने में आता है, देखने में आता है, सुनने में आता है, इंद्रियों से जो दृष्टिगोचर होता है, वहां तक माया। इतनी माया की पहुंच है, इतना माया का पराक्रम। तो सब माया सु लग रिया साध सिद्ध अवतार अलख निरंजन आप हो वहां लग माया धार। उस अलख निरंजन कर्ता सृष्टि करता परमात्मा तक माया धरी हुई। वहां तक माया जानो, वहां तक माया समझो। वहां तक भी माया का ही पद है, क्योंकि वहां से ओपत है, खपत है, वहां से उत्पत्ति है। जो उपजता है वो तो विनसता है। आया है सो जाओ सी, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे। जन्म के साथ मरना तय है, उत्पत्ति के साथ खपना तय है। उपजता है सो खपता है। जहां उपज नहीं है, खपत नहीं है, उसे जानो। जो कभी जन्मा ही नहीं है, जो हमेशा रहता है, उसका नाम है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नाही। वो सुंदर है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। वो नहीं कहीं आता, नहीं कहीं जाता, वो रहता है, इसलिए वो रहने वाला रहा। हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में रहता ही है वो। आप कहाँ रहता है? वो आपके भीतर रहता है। कहाँ रहता है? सर्वत्र रहता है, भीतर बाहर। वो सत है। उस सत को पहचानो। उस सत को पहचाने बिना जहां भी दृष्टि जाती है, वो दृष्टि अपनी चरम चक्षु जाते हैं। वो चरम चक्षु किस पे जाते हैं? हाँ, उस सत को पहचान लोगे तो अपने चरम चक्षुओं से भी वो सत दिखेगा, माया नहीं दिखेगी। एक बार सत को जान लोगे तो फिर रूप नहीं दिखेगा, स्वरूप दिखेगा। सत दिखेगा उसके भीतर भी। दृष्टि आपकी भीतर तक जानी चाहिए, एक्सरे दृष्टि आनी चाहिए। जैसे एक्सरे मशीन ज्ञान दृष्टि है, एक्सरे वो भीतर तक देख लेती है। बाहर का रूप, बाहर की चमड़ी नहीं देखती, गोरी है काली है। भीतर में क्या हड्डियां है वो देख लेती है। तो भीतर में मूल में क्या परमात्मा है, भीतर में क्या सत है, वो ज्ञान दृष्टि पाओ। वो ज्ञान दृष्टि पालोगे तो सर्वत्र आपको ब्रह्म ही ब्रह्म दिखेगा, माया नहीं दिखेगी। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी।
मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूं तहाँ सदगुरु साईं। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जहाँ की जैसी भावना जैसो ही फल हो। तो इसके बिना, तो इस दृष्टि को पाए बिना, सब माया सू लग रिया साध सिद्ध अवतार, अलख निरंजन आप हो वहां लग माया धार, वहां लग माया धार अटल एक पुरुष कहावे, वहां माया है असल चाल वहां सुहंस आवे। वो अटल पुरुष है, सृष्टिकर्ता परमात्मा। वहां भी महाराज कह रहे हैं कि माया है असल में, क्योंकि वहां से चल के हंस आया और वहां वापस जाता है, वहां से उत्पत्ति को पाता है और वहां वापस कपता है, जाता है। तो बिना माया के कोई चल नहीं सकता। बिना शरीर के आप चल सकते हो क्या? माया के शरीर के बिना नहीं चल सकते। तो आने का काम माया का, जाने का काम माया, रहने का काम ब्रह्म का, सत्य का है रहने का काम। आने वाला जाने वाला सब माया है। तो आने वाला आपका शरीर है, जाने वाला आपका शरीर है। आप न तो आते हो न जाते हो, आप वैसे के वैसे रहते हो। तो महाराज कह रहे कि जब तक सुख राम हद बेहद लग बहे माया की धार, जब तक आपकी दृष्टि हद में रहेगी यानी रूप में रहेगी, बेहद में रहेगी यानी ब्रह्म में रहेगी, स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म कारण महाकारण तक रहेगी यानी सृष्टिकर्ता परमात्मा तक रहेगी, तब तक आपको इस माया के साथ आते जाते हुए प्रतीत होते रहना पड़ेगा, लहर बने रहना पड़ेगा, आभूषण बने रहना पड़ेगा, सकोरा बने रहना पड़ेगा। जिस दिन आपने अपने नहीं मिटने वाले स्वरूप को जान लिया, सकोरे ने मिट्टी को, तो सकोरे के मिटने पर मिट्टी का क्या बिगड़ा, आभूषण के मिटने पर सोने का क्या बिगड़ा, लहर के मिट जाने पर जल का क्या बिगड़ा, कुछ बिगड़ा नहीं। बिगड़ने वाले स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को जानो, और नहीं तो जीव दृष्टि रखो, देह दृष्टि रखो। वो हद और बेहद है। हद तो देह दृष्टि, बेहद जीव दृष्टि। आप अपने आप को शरीर मानते हो, ये हद हो गया, देह दृष्टि हो गई। और देह मानकर ही मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न की नायो हीर मुसायो। ये शरीर में हूं, शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, मुझे इनसे सुख लेना। इसी में पूरी आयु अवधि हम, ये हद की दृष्टि है, देह दृष्टि। और जीव दृष्टि क्या है? हम यहाँ पुण्य ही करेंगे, अच्छा काम करेंगे, शुभ काम करेंगे, तो आगे जहाँ इस देह को छोड़ के जाएंगे ना, इस जीव को मिलेगा। वो जीव दृष्टि होगी। तो फिर आप अच्छे अच्छे काम करोगे, सारे पुण्य के, भलाई के, सेवा के, उपकार के, सब ऐसे ऐसे काम करोगे। किस कामना से करोगे? कि हमें आगे, हाँ, ये जीव दृष्टि होगी, ये बेहद दृष्टि होगी। ये जीव अभी हद को, अभी वाले को छोड़कर आगे हम स्वर्ग में जाएंगे, या कहीं जाएंगे, बैकुंठ में जाएंगे, या कैलाशपुरी में जाएंगे, ब्रह्मपुरी में जाएंगे, या सृष्टिकर्ता परमात्मा तक जाएंगे, जहाँ से वापस भी आएंगे तो हमें मिलेगा सब चीज़। ये कौन सी दृष्टि हो गई? जीव दृष्टि, बेहद दृष्टि। इस हद दृष्टि से, देह दृष्टि से, जीव दृष्टि, बेहद दृष्टि से छोड़कर आगे अगम दृष्टि को पाओ, जो संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने पाई। जब तक जीव दृष्टि रहेगी, देह दृष्टि रहेगी, तब तक तो महाराज कह रहे हैं बहे माया की धार, तब तक तो आपको माया के साथ ही बहना पड़ेगा, बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, जब तक वो दृष्टि नहीं आएगी। अंत मति सो गति, अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आए। तो आपको देह भाव मिटाना है, जीव भाव मिटाना है, और शुद्ध आत्म चेतन परमात्मा स्वरूप भाव को अपने भीतर जगाना है। कब तक जगाना है? जब तक श्वासें हैं
शरीर है तब तक जगा लो। जब श्वासें नहीं रहेगी, ये शरीर नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगी, समझ नहीं रहेगी, फिर नहीं जगा सकते। बाद में नहीं जगा सकते, अभी जगा सकते हो, अभी मौका है। अभी इस ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की चिंगारी अपने भीतर प्रज्वलित कर लो। अभी समय, अवसर है। फिर ये अवसर, फिर ये चांस वापस मिलने वाला नहीं। और इस ज्ञान के बिना वासना जाने वाली नहीं। अपनी बुद्धि में जो महत्व है संसार का, वो मिटने वाला नहीं। ये ज्ञान उदय होगा तब हमारी बुद्धि के अंदर विवेक जगेगा, तत्व का, सार का, केवल का, दृष्टा का, साक्षी का, अलख का, असीम का, अनंत का, अपार का, अघात का, अमाप का, अथाप का। तभी तो होगे। आप में कुछ होने की जगेगी नहीं तो कैसे होगे? कुछ पाने की ललक लगेगी नहीं तो कैसे पाओगे? किसी गांव के बारे में सुना ही नहीं तो उस गांव कैसे जाओगे? सदगुरु कह रहे चल हंसा हो देश, समंजा मोती, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु सचिबान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति। चल हंसा हो देश, समंजा मोती। आपको उस देश की यात्रा पर ले जा रहे हैं, उस निज घर में ले जा रहे हैं, जहां पर बिना सूरज के, बिना चांद के प्रकाश, विदेही मंडल में ले जा रहे हैं। विदेही मंडल का आनंद प्राप्त करा रहे, इसमें देह की अपेक्षा नहीं। इसके बिना तो सुखराम हद बेहद लग बहे माया की धार। वहां पहुंचे बिना, उस दृष्टि को पाए बिना, उस ज्ञान को पाए बिना, उस सत्स्वरूप को, आनंद स्वरूप को पाए बिना माया के साथ सुखी और दुखी होना है। जीते जी मिलेगी वो दृष्टि सदगुरु की कृपा से। अपने करने से मिलेगी कि सदगुरु की कृपा से मिलेगी? संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव। जब शिष्य का भ्रम, ये भ्रम मिटाना है। कौन सा भ्रम मिटाना है? देह दृष्टि का भ्रम, जीव दृष्टि का भ्रम मिटाना है और केवल दृष्टि को पाना है, आत्म दृष्टि को पाना है, परमात्म दृष्टि को पाना है, सत स्वरूप की दृष्टि को पाना है। इस दृष्टि को पाए बिना सब माया सु लग रहा साध सिद्ध अवतार। सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव। आ गई बात। ना कोई पुरुष नार है, ना कछु यार न पीव, ना कछु यार न पीव, सुनो ज्ञानी जग सारा। सत्य स्वरूप जो चीज ईशो पद अमर विचारा। सुख राम कहे आनंद है, नहीं धीनो नहीं जीव। सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव। कैसा है सत्य स्वरूप? सत्य का रूप कैसा है? सत्य का रंग कैसा है? सत्य का वर्ण कैसा है? सत्य का आकार कैसा है? कैसे जाने? महाराज ने भी उसे नहीं नहीं कहकर कहा है। ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। उस सबको हटाते जाओ, कोई लास्ट में जो बचेगा ना वो सत्य ही बचेगा। जब तक अपन कुछ भी बने रहेंगे, जो बाद में बने हो सब असत है, सब झूठे हैं। आप पुरुष भी बने हो, नारी भी बने हो तो, आप पति भी बने हो, पत्नी भी बने हो तो बाद में बने, पहले बने, पहले से बने आए जन्म से। पति पत्नी जन्म से ही बने आए नहीं, बाद में बने। हटाते जाओ जो जो चीजें बाद में बनी। जन्म से पहले क्या थे आप? क्या पता क्या थे? कौन से शरीर में थे? क्या पता? तो ये शरीर भी सच्चा है कि झूठा है? इसको भी हटाते जाओ। आप पुरुष भी नहीं हो, नारी भी नहीं हो, नर भी नहीं हो, मनुष्य भी नहीं हो, वो भी हटाते जाओ। ये सब हटाओगे ना, ये दृष्टियां सारी, तब जाके सत्य पे आओगे। उसके बिना सत्य को नहीं पाओगे।
अपने आप को यही मानते रहोगे, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं पशु हूँ, यही मानते रहोगे, यही भेद रहेगा। ये सारा भेद मिट जाए। कब मिटेगा? जब अपने स्वरूप को जानोगे कि मैं ये नहीं हूं कुछ भी। जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानोगे, ये सब भेद रहेगा सारा, सब विभाग रहेंगे, सब डिपार्टमेंट रहेंगे अलग अलग। जब तक विभाग रहेंगे, डिपार्टमेंट रहेंगे, इधर उधर घूमते रहोगे इन सब विभागों में। अभेद हो जाओ, अभंग हो जाओ, अपार हो जाओ, अनंत हो जाओ, अगाध हो जाओ। तो कह रहे हैं सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव। कह रहे हैं सत्स्वरूप ब्रह्म भी नहीं है, सायब भी नहीं है, जीव भी नहीं है। बोलो, इनसे भी ऊपर है, इनसे भी परे की चीज। ब्रह्म तो आता है जाता है, ब्रह्म कभी जीव बन जाता है। सायब कहते हैं ईश्वर को, कर्ता को, वो भी कर्ता कराता है, वो भी सत्स्वरूप नहीं है। करने कराने वाला माया का संग किया हुआ है। जिसने माया का संग किया वो सत कैसे हो सकता है? सत में तो माया है ही नहीं। माया असत है कि सत? माया असत है कि सत है? तो असत का जिसमें भेड़ हो गया वो सत कैसे हो सकता है? वो मिक्स हो गया, मिश्रित हो गया, भेड़ वाला हो गया, शुद्ध सत नहीं रहा। तो महाराज कह रहे सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म बना हुआ है, सायब बना हुआ है, जीव बना हुआ है। इन सबको भी हटाओगे तब वो सत्स्वरूप को पाओ। जो कुछ भी बना हुआ है हटा दो, जो कुछ भी उपाधि है हटा दो। उपाधि रहित बनोगे तब सत्य पर आओ। सब उपाधियों को हटाना है। उपाधि होने का हमें क्या हो जाता है? अहंकार। क्या हाँ, उपाधि होने का अहंकार हो जाता है। और अहंकार होते ही अहंकार सु उपना पांच तत्व परमाण। ये पांच तत्वों का शरीर किससे उत्पन्न हुआ? अहंकार से, उपाधि से। तो आपको उपाधि रहित होना है तो पांच तत्वों का शरीर नहीं धरोगे। जब तक उपाधि रहेगी तब तक पांच तत्वों के शरीर में आते जाते रहोगे। अहंकार से ही उपना पांच तत्व परमाणु। ये पांच तत्वों का जो शरीर मिला आपको अहंकार के कारण मिला। अहंकार को हटाओ, अहम को हटाओ, शुद्ध स्वरूप को पाओ। अभी अपने को अहम पूछते आप कौन है? आप अपना शरीर का नाम बताते, आपका जन्म कब हुआ, आपके शरीर की जन्म तारीख बताते, डेट ऑफ बर्थ जन्म शरीर की बताते। हाँ, नहीं बताते, वही बताते। आत्मा की थोड़ी बताते। आत्मा की थोड़ी बताते। आत्मा तो अजन्मी है, वो तो अनंत अनादि अगाध अपार है। वो तो कभी जन्मी ही नहीं, उसकी कभी मृत्यु होती ही नहीं है। तिथि मिति सब किसकी है? शरीर की। तो महाराज क्लियर कर रहे हैं सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव। बोलो, सब बाद में बने हुए सभी, इसलिए वो नहीं है सब, न ब्रह्म है, न सायब है, न जीव है। ये सब बाद की बातें हैं। बाद की बातों को सबको हटाओ अपने दिमाग में से, जो कचरा बराबर निकालो सब। ना कोई पुरुष नार है, ना कछु यार न पी, न वो पति है न पत्नी है। हाँ, पति को पाना है तो क्या पत्नी पति में मिल जाती है, एक में हो जाती है जैसे बूंद सागर में मिलती है? नहीं मिल सकती ना, अलग ही रहेगी। थोड़ी देर के लिए मिल लेगी, वापस अलग। हाँ, रात को मिल लेगी, दिन को वापस अलग हो जाएगी। नहीं मिल सकते ना। क्यों अजमेरा जी हमेशा 24 घंटे मिले रह सकते क्या? नहीं रह सकते। तो महाराज कह रही है कि वो न पीव है, न पत्नी है, न यार है, न मित्र है, न पुरुष है, न नार है। वो ब्रह्म है, सत्स्वरूप ऐसा है। कुछ भी बने हो वो सब हटाना पड़ेगा। ना कछु यार न पीऊ, सुनो ज्ञानी जग सारा। सबको सुना रहे। इस संसार में जितने भी ज्ञानी हैं,
पंडित है, विद्वान है, भगत है, सब सुनो ये बात। और सत्य की बात बता रहे, सत्य की बात का खुलासा कर रहे, सत्य वास्तविक स्वरूप की बात बता रहे। ये सब हटाओगे उपाधियों को, तब जाके सत्य को पाओगे। इन उपाधियों में रहोगे तब सत्य कभी मिलेगा ही नहीं। अपने आप को असत्य वाली उपाधि में ही रखोगे। आप जो आप बने हुए हो उसी में रखोगे। सत्य स्वरूप जो चीज ईशोपद अमर विचार, वो सत्स्वरूप तो जैसी चीज है जो कभी मरती नहीं, जो कभी जननती नहीं, जो अजन्मा है, अजोनी है, जो कभी योनि धरा ही नहीं उसने। सुखराम कहे या आनंद है, नहीं धीनो नहीं धीव। कह रहे महाराज वो तो आनंद है, न कम न ज्यादा, न पिता है न बेटा बेटी, उसकी उत्पत्ति नहीं है, न छोटा है न मोटा, न नाना है न फोरा, कुछ भी नहीं है। सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं साहेब नहीं जीव, सब हटा दो तब वो सत्य को पा जाओ। सबको हटाए बिना कुछ भी बने रहोगे, सत्य को नहीं पाओ। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता में धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम। राम राम सा।